हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आप लोगों को क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताया जाएगा। त्रिकोणमिति के कुछ रूल हैं, उसके बारे में आपको एक अच्छे से बताया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा है, टेन 180 प्लस थीटा है, टेन 180 माइनस थीटा है, सेक 360 माइनस थीटा। इनके कुछ मान आते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है एक्चुअली ये कैसे आ जाते हैं और कैसे कभी प्लस आ जाता है, कभी माइनस आ जाता है। ये प्रॉब्लम अक्सर होती रहती हैं। तो आज ये कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। तो बस जो बताएं उसको ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है और फिर उसी के हिसाब से हम आगे इनको डिस्कस करेंगे कि इनके मान हम कैसे बिना गलती किए हुए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि समीकरण जो हमारी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में जो निष्पत्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। हमारे त्रिकोणमिति में निष्पत्तियाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो 6 निष्पत्तियाँ होती हैं हमारी त्रिकोणमिति में, और इन्हीं के मानों में रूपांतरण बदलाव होता रहता है। और कैसे होता है उनको जानते हैं। सबसे पहले इसको हम चतुर्थांश से समझेंगे। तो ये होता है जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से ये स्टार्ट होता है। जीरो, यहाँ जीरो से ये 90 अंश का कोण होता है, तो जीरो से 90, इसको नब्बे, 180, 270 और 270 से 360 अंश। सबसे पहले अगर बात करें हम जीरो से 90 के बीच में, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी जो होंगे ये प्लस होंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी क्या होंगे? प्लस होंगे। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए कोसेक 75 अंश का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो अभी आपने क्या किया कि जीरो से 90 के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबके मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। अतः अगर आपसे कोई कहे कि कोसेक 75 जीरो से 90 के बीच में आता है, और जीरो से 90 के बीच में कोसेक क्या है? प्लस है, इसलिए कोसेक 75 का मान धनात्मक होगा, ना कि ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार से आप कभी भी बता सकते हैं, जैसे अगर हम कोई कह दे कि सेक 25 अंश का मान क्या होगा, तो सेक 25 अंश का मान धनात्मक होगा। ये इससे आप फंक्शन की पहचान कर सकते हैं कि कब चिन्ह धनात्मक होगा, कब चिन्ह ऋणात्मक होगा। चलिए, ये तो एक उदाहरण के तौर पर हो गया। अब जानते हैं कि आगे के मानों में कैसे करने हैं। अगर आप बात करें 90 से 180 में, 90 से 180 में हमारा साइन और कोसेक जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और आल वो सभी ऋणात्मक होते हैं। आल का मतलब हुआ कि जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे साइन और कोसेक जो है इसमें धनात्मक है, बाकी कौन कौन बचे हैं? कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं। अब बात करते हैं 180 से 270 में। 180 से 270 में, 180 से 270 में क्या होता है? टेन और कॉट जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, टेन और कॉट प्लस के होते हैं। और 270 से 360 के बीच में कॉस और सेक जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं? आल निगेटिव होते हैं। इसमें भी बाकी जो बचे हुए होते हैं आल निगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे हम कह दें कि सेक 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले फंक्शन में पहुंचेंगे। सेक 180 प्लस थीटा, 180 है और प्लस थीटा, यानी किस चतुर्थांश में आ गया? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में सेक देखिए प्लस है या माइनस, तो सेक जो है 10 कॉट प्लस है, बाकी सभी माइनस हैं। अतः ये जो सेक होगा ये भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इससे आप आसानी से बता सकते हैं तो आने वाला जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। अगर हम बात करें 10 125 अंश की, तो 10 125 किस में आता है?
90 और 180 के बीच में आता है, 90 180 के बीच में आता है। अतः 10 अब 90 और 180 के बीच में साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, लेकिन 10 125 बाकी आल में आता है, अतः इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऐसे आप आसानी से बता सकते हैं कि किसके किसके मान धनात्मक होंगे, किसके किसके ऋणात्मक होंगे। चलिए अब देखते हैं इनके मान को कैसे करना है। इस प्रकार के मानों को आसानी से पता करने के लिए इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, निष्पत्ति का पता लगाना कि वो बदलेगी या नहीं। निष्पत्ति का पता लगाना होता है कि वो निष्पत्ति बदलेगी या नहीं बदलेगी। जैसे अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा है, टेन 180 प्लस थीटा है, टेन 180 माइनस थीटा है, सेक 360 माइनस थीटा, या अदर और बहुत से सूत्र हो सकते हैं, वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, उनको सही से हम पहले नंबर पर पहचानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें 90 और 270 पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन (180) और 360 पर परिवर्तन नहीं होता है। बस ये याद रखिए कि कभी भी 90 और 270 में जोड़ा जा रहा हो कुछ भी या घटाया जा रहा हो तो परिवर्तन नहीं होता। जो निष्पत्तियाँ होती, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक कॉसेक, यानी 180 और 360 में परिवर्तन नहीं होता। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। और अगर 90 और 270 है तो परिवर्तन होता है, जैसे 90 और 70 है तो उसमें परिवर्तन होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके उसके बाद में आगे बताते हैं। तो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। देखिए क्या होता है, अभी हमने बताया कि 90 और 270 में चेंज परिवर्तन होता है और 180 और 360 में नो चेंज। अच्छा, जो चेंज होते हैं, जो चेंज होते कौन किस में परिवर्तन होता है। सबसे पहले बात करें साइन की, साइन का परिवर्तन कॉस में होता है, साइन का परिवर्तन कॉस में होता है। टेन का परिवर्तन कॉट में होता है और सेक का कॉसेक में होता है। इनका परिवर्तन एक दूसरे में हो जाता है। सबसे पहले हमने चिन्ह का पता लगाया कि कौन सा चिन्ह कब निगेटिव होगा, कब धनात्मक होगा। जैसे कि 4 चतुर्थांश थे, 4 पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव थे, दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव था, तीसरे चतुर्थांश में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव था, और चौथे हमारे चतुर्थांश में हमने देखा कि हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव था, यानी धनात्मक था, बाकी सभी ऋणात्मक थे। हमने सबसे पहले चिन्हों का पता लगाया। चिन्हों का पता लगाने के बाद में हमने ये पता लगाया कि कब उसका परिवर्तन होगा, कब नहीं परिवर्तन होगा। जैसे साइन का करें तो साइन का परिवर्तन कॉस में होता है और कॉस का परिवर्तन साइन में होता है। इसके बाद टेन का परिवर्तन कॉट में होता है और कॉट का परिवर्तन टेन में होता है। इसी प्रकार से सेक का परिवर्तन कोसेक में होता है और कोसेक का परिवर्तन टेन में होता है। अब देखिए, अब बस अगर आपने बस आपको जब इनके हमको मान निकालना होगा, इनके मान निकालना होगा तो आपको बस इतना याद रखना है कि दो चीज़ों पर सबसे खास कर बात। पहली चीज़ हमको ये पता लगाना है कि चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, यानी चेंज या नो चेंज। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि चेंज होगा या नहीं होगा। उसके बाद में दूसरी जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो चेंज, मान लो चेंज होगा तो वो चेंज होगा किस में, तो साइन हो तो कॉस में, कॉस हो तो साइन में परिवर्तन होगा, टेन हो तो कॉट में, कॉट हो तो हमारा टेन में परिवर्तन। इसी प्रकार से अगर सेक है तो कोसेक में परिवर्तन होगा और कोसेक है तो सेक में परिवर्तन होगा। इसके बाद में हम चिन्हों का पता लगाएंगे। किसका पता लगाएंगे? चिन्ह, जो आप लोगों को
चिन्हों का पता लगाना। जो अभी आप लोगों को एक चार्ट बनाया गया था उसमें चिन्ह जो होते हैं उनका पता लगाना कि चिन्ह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। आप फिर इनके आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पता लगाना है, नंबर 1 काम हमारा क्या है कि चेंज होगा या नहीं होगा। सबसे पहले पहुंचते हैं साइन 90 माइनस थीटा पर। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 पर चेंज है या नहीं, तो 90 पर चेंज है, 90 पर चेंज है। 1 नंबर काम हो गया, चेंज करना है। अच्छा 90 पर चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस। यहाँ पर क्या है थीटा, तो हम भी क्या लिखेंगे, थीटा। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या था, चिन्हों का पता लगाना। अब हमको पता लगाना है कि यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक। 3 स्टेप याद रखने। सबसे पहले पता लगाना है चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरा स्टेप क्या करना है, उसमें आपको ये पता लगाना है कि किस में परिवर्तन होगा। तीसरा चिन्हों का पता लगाना, चिन्ह कहाँ पर कैसे परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर याद रखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ। अब कॉस थीटा जो हुआ है वो कॉस थीटा, अब हमको पता लगाना है चिन्हों का। चिन्हों में देखिए आप 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में आपको पता है कि आल पॉजिटिव थे, आल पॉजिटिव यानी सभी क्या थे, धनात्मक थे, सभी धनात्मक थे ना। तो यहाँ पर भी इसका भी मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इसके बाद आते हैं हमारा दूसरा है कॉस 90 प्लस थीटा। तो वही फिर से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले 90 270 पर क्या होता है, चेंज, तो 90 है अर्थात 90 पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा चेंज हो जाएगा तो जो हमारा कॉस है, जो हमारा कॉस है वो कॉस किस में चेंज होगा, कॉस चेंज होगा हमारा साइन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा। 2 काम हो गए। अब तीसरा काम था चिन्हों का पता लगाना। अब चिन्ह का पता लगाना है कि ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले पता करते हैं ये किस चतुर्थांश में है। जब ये हमको पता हो जाएगा किस चतुर्थांश में है, जब हमको ये पता हो जाएगा इस चतुर्थांश में, तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस 90 प्लस थीटा जो साइन थीटा हो गया। अब पता लगाना है चिन्हों का पता लगाना है, चिन्ह कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं चिन्हों पर। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी ये 90 यहाँ होता है और यहाँ पर होता है 180। 90 प्लस थीटा यानी इस वाले चतुर्थांश में, इस चतुर्थांश में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस है ये क्या है, कॉस, लेकिन कॉस का मान इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉस। आल होते हैं निगेटिव यानी कॉस का मान क्या होता है, निगेटिव, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। तीसरे में लिखा है 10 180 प्लस थीटा। तो देखिए 180 है, 180 पर नो चेंज, इसलिए 10 थीटा का क्या रहेगा, 10 थीटा ही रहेगा। यानी नो चेंज हो गया तो 10 थीटा का 10 थीटा ही रहेगा। अब पता लगाते हैं चिन्हों का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं, चिन्हों का। 180 प्लस थीटा, 180 ये है। इसके बाद यहाँ पर तुमको पता होना चाहिए कि इसमें 10 प्लस होता है और इसमें कॉड प्लस होता है। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हमको पता लगाना है निष्पत्ति का कि वो बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 180, 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, इसलिए क्या होगा उसका 10 थीटा ही रहेगा। अब हमको पता लगाना है कि ये माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो देखा कि हमने ये 180 माइनस थीटा है, कितना है 180 माइनस थीटा। तो 180 और माइनस थीटा यानी किस चतुर्थांश में आ गया, दूसरे चतुर्थांश में। तो आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर है 10, इसलिए 10 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब अगले सवाल पर पहुँचते हैं। लिखा है सेक 360 माइनस थीटा। सेक 360 माइनस, सेक 360 माइनस थीटा, ये हमको पता लगाना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले लिखा है सेक 360